साइकस, साइकस की एनाटोमी और हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन साइकस। अब साइकस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस किस मेथड से होता है? तो देखिए, साइकस में वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोडक्शन होता है और आपने पढ़ा होगा बल्बिल्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी किसके थ्रू होता है? बल्बिल्स के थ्रू। और ये बल्बिल्स कहाँ पे बनते हैं? बिल्कुल ये ओल्ड स्टेम के बेसल पार्ट से बनते हैं ये बल्बिल्स, और इसके लिए लीव्स के थ्रू ये कवर्ड रहते हैं। तो ये बल्बिल्स जो होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत ये पार्टिसिपेट करता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बल्बिल्स के थ्रू होता है इसमें। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। इसमें दो तरह के कोन होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेल कोन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे लूजली अरेंज्ड है, ये फीमेल कोन है। तो इस साइकस की लाइफ साइकिल में दो तरह के कोन होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। बट फीमेल कोन जो है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है, वह क्या होता है, मेन स्टेम पर लूजली अरेंज रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है फीमेल कोन। तो ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये रिप्रोडक्शन बता रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए प्लांट कैसा होता है, डायोशियस प्लांट होता है। डायोशियस का क्या मीनिंग होता है? जब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों ही अलग होगा, तो मेल प्लांट पर मेल कोन का फॉर्मेशन होता है और फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन का। बट साइकस में ऑर्गेनाइज मेल कोन होता है बट फीमेल कोन नहीं होता। तो प्लांट कैसा हुआ यहाँ पर, डायोशियस, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। तो मेल प्लांट्स जो होता है वो रेयर है। मेल स्टोबिलस या मेल कोन जो होता है हमेशा, ये देखिए मेल, ये बिल्कुल मेन स्टेम के टिप पर ये सिंगल बनता है मेल कोन। तो हमेशा ये कैसे ये मेन एक्सिस के टिप पर बिल्कुल एक सिंगल मेल कोन का फॉर्मेशन होता है। बट जब ये मेल कोन सिंगल बनेगा, टिप पर बनेगा, तो उसका जो एपेक्स है उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन, यानी एपिकल शूट एपेक्स का जो पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन मेल कोन के डेवलपमेंट में हो जाता है। जब मेन ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये वाला बिल्कुल टिप पर यहाँ पर मेल कोन लगा हुआ है, तो एपिकल शूट एपेक्स का पूरा यूटिलाइजेशन मेल कोन के डेवलपमेंट में हो जाए, तो इस तरह की ब्रांचिंग को हम सिम्पोइडियल ब्रांचिंग कहते हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे कोन कैसा होता है, शॉर्टली स्टॉक्ड होता है, छोटा सा स्टॉक होता है इस पर। और इसका साइज कितना होता है देखिए, अप टू 50 सेंटीमीटर लेंथ इसकी इतनी लंबाई होती है, और इससे भी ज्यादा इतनी लेंथ हो सकती है इसकी। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो प्लांट कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डायोशियस प्लांट होता है, मेल सेपरेट और फीमेल सेपरेट। मेल कोन प्लांट पर ये सिंगल मेल कोन है, याद रखिएगा। मेल कोन जब सिंगल यहाँ डेवलप होगा तो उसका पूरा का पूरा एपिकल शूट एपेक्स का यूटिलाइजेशन इसके डेवलपमेंट में हो जाता है। जब पूरा शूट एपेक्स इसके डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो जाएगा, उसका यूज हो जाएगा, तो इस तरह की ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सिम्पोइडियल ब्रांचिंग कहते हैं। और यहाँ पर जो कोन है इस पे शॉर्ट स्टॉक प्रेजेंट होता है, छोटा सा स्टॉक होगा, और इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर लेंथ होती है और इससे भी ज्यादा हो सकती है। और इसलिए प्लांट किंगडम में देखा जाए तो इसकी ये लार्जेस्ट मेल कोन की कैटेगरी में आता है ये। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यानी ये देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल कोन की बात करें हम, तो मेल कोन किससे बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल से। जैसा कि आपको पता है मेल कोन किससे बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल से। मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है। और माइक्रोस्पोरोफिल क्या होती है, ये कोन एक्सिस पे देखिए स्पाइरली अरेंज रहती है। स्पाइरली अरेंज होकर ये क्या बनाती है, देखिए सेंटर एक्सिस होता है और सेंटर एक्सिस पर ये स्पाइरली अरेंज हो जाती हैं और स्पाइरली अरेंज होकर एक कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरोफिल के कोन एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज्ड होने से वहां पर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम मेल कोन कहते हैं। तो मेल कोन एक यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो इनमें प्रेजेंट होता है।
अब देखिए माइक्रोस्पोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये नैरो होती है नीचे, बिलो बिलो तो ये नैरो होती है, और यहाँ पर देखिए इसमें एक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको हम एपोफाइसिस कहते हैं। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम एपोफाइसिस कहते हैं। और इसकी लोअर सरफेस पर, माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर है, देखिए अगर नंबर 2 to 6 नंबर होगा तो इसको हम सोराई कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया एक जगह पर अराइज हो तो इसको हम सोराई कहते हैं। सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया है तब सोराई नहीं कहेंगे, बट जब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया की हम बात करते हैं तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सोराई। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर लार्ज नंबर में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स रहते हैं। तो लार्ज नंबर में क्या रहते हैं इसमें, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेल कोन किससे बनते हैं, कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल से बनेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो स्पाइरली अरेंज रहते हैं कोन एक्सिस के चारों तरफ। माइक्रोस्पोरोफिल का जो नैरो, एक तो नीचे की तरफ नैरो पोर्शन होता है और ऊपर की तरफ जो होता है प्रोजेक्शन होता है। इस प्रोजेक्शन को हम एपोफाइसिस कहते हैं। ये वाला पोर्शन है ना स्टेराइल होता है, एपोफाइसिस। माइक्रोस्पोरेंजिया की एबिक्सियल यानी लोअर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जब ग्रुप में प्रेजेंट होंगी तो इनको हम सोराई कहते हैं। देखिए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं, सोराई कहते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर लार्ज नंबर में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं। इन माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं इनको हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं क्योंकि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं आप। ये तो ये प्लांट के टिप पर ये देखिए यहाँ पे लूजली कुछ मेगास्पोरोफिल अरेंज्ड है। तो जब यहाँ पर फीमेल कोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब एक कॉम्पैक्ट फीमेल कोन नहीं होगा। जैसा कि मेल कोन तो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है जो आप देखते हैं, बट फीमेल कोन साइकस में नहीं पाया जाता। उसकी जगह क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये ऐसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सिंगल मेगास्पोरोफिल है। ऐसे ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल यहाँ पर देखिए टिप पर, ये फोलिएज लीफ के बीच में यहाँ पे लूजली अरेंज रहती हैं। तो प्लांट के टिप पर, बट कौन सा प्लांट है ये, फीमेल प्लांट, सेम प्लांट पर नहीं होगा क्योंकि प्लांट डायोशियस है। तो फीमेल प्लांट पर क्या होता है, बिल्कुल फोलिएज लीव्स के सेंटर में यहाँ पर ये ऐसे मेगास्पोरोफिल का ग्रुप यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। बट ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये एक लूज स्ट्रक्चर रहता है। तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण इसको हम यहाँ पर फीमेल कोन नहीं कहते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सिर्फ मेगास्पोरोफिल का ग्रुप है, क्लस्टर है यहाँ पर। तो ये एक फीमेल प्लांट है। फीमेल प्लांट के टिप पर क्या है, यहाँ पर ये मेगास्पोरोफिल का बंच है। तो देखिए फीमेल प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस डेफिनेट कोन। तो फीमेल प्लांट पर कोई एक डेफिनेट फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और मेगास्पोरोफिल जो है शूट एपेक्स पर स्पाइरल मैनर में एक बल्स में अरेंज हो जाती है, बट लूज होती है। और हर मेगास्पोरोफिल देखा जाए तो ये क्या होती है, किसको रिजेंबल करती है, एक तरह से फोलिएज लीव्स को। और ये देखिए तो ये अब इसमें जो ये मेगास्पोरेंजियम है, ये देखिए मेगास्पोरोफिल है, इसके बेस पे देख रहे हैं ये ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर है। ये देखिए ओव्यूल, ये मेगास्पोरोफिल कैसा स्ट्रक्चर है, जिससे पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है। सेम वैसा, बट इसका शेप है ना अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो हर स्पीसीज में ये जो शेप है, किसी में ओवेट है, किसी में लेंसोलेट है, तो अलग अलग शेप होता है ये वाला ऊपर वाला। तो ये अलग अलग स्पीसीज में ये वेरी करता है, ये तो इसका शेप अलग अलग होता है। बट बेस पर देख रहे हैं ये दोनों साइड पर, ये दोनों साइड पर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल है। और ओव्यूल का नंबर भी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। तो इसके मेगास्पोरोफिल के स्ट्रक्चर और इसके ओव्यूल के नंबर के बेस पर इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। तो साइकस की अलग अलग स्पीसीज में इसका स्ट्रक्चर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो फीमेल प्लांट पर क्या है, कोई कोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ फीमेल कोन पर क्या होंगे, ये मेगास्पोरोफिल वहां पर अराइज होती हैं शूट एपेक्स पे बिल्कुल, बट कैसी होंगी, ये लूजली होती हैं। और मेगास्पोरोफिल किससे मिलती जुलती है, फोलिएज लीव से मिलती जुलती है। इनका साइज कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 23 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है।
और इसके लोअर पार्ट्स पर यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नेकेड ओव्यूल। ये नेकेड ओव्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल कैसा होता है, इसमें ऑर्थोट्रोपस। ओव्यूल कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, और इसमें शॉर्ट स्टॉक हो सकता है या ये ससाइल होता है। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप ओवोइड और स्फेरिकल होता है। और ये यूनिटैग्मिक होते हैं। यूनिटैग्मिक मतलब इसमें इंटेग्यूमेंट्स क्या होती है, सिंगल होती है, बट वो 3 में डिफरेंशिएटेड होती है। अब ये इंटेग्यूमेंट देखिए, अगर आप इंटेग्यूमेंट देखेंगे तो 3 लेयर होती है इसमें। ये ओव्यूल के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट की 3 कवरिंग होती है, आउटर, इनर और मिडल। आउटर और इनर जो इंटेग्यूमेंट होती है वो फ्लैशी होती है थोड़ी सी, बट मिडल जो इंटेग्यूमेंट होती है वो कैसी होती है, वो थोड़ी सी स्टोनी होती है, हार्ड होती है। आपको अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद हो तो ओव्यूल के टिप पर क्या होता है, एक पोर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अब ये देखिए फिर वापस ये मेगास्पोरेंजियम बता दी। ये मेगास्पोरोफिल में ये क्या लग रहे हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं बीच बीच में। और ओव्यूल एक्चुअल में होते क्या हैं, ओव्यूल एक्चुअल में मेगास्पोरेंजियम ही होती हैं। तो और हर ओव्यूल में ये देखिए मेगास्पोर क्या है, ये मेगास्पोर डेवलप इन द न्यूसेलस। तो न्यूसेलस में मेगास्पोर का यहाँ फॉर्मेशन होता है। और ये फीमेल, ये आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन है, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें एग सेल होती है, एंटीपोडल सेल्स होती है, सेंटर में पोलर न्यूक्लाई होते हैं। तो ये अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये एग और मेल गैमेट स्पर्म दोनों फ्यूज होंगे और फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। बट लेकिन देखिए अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है, पहले पोलन ग्रेन्स का यहाँ पर क्या होगा, पोलिनेशन होगा। पोलन ग्रेन्स जो है यानी माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन्स किसको कहते हैं हम, माइक्रोस्पोर्स को। तो माइक्रोस्पोर जो है वो नीचे, माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में बन जाते हैं। और विंड के थ्रू ये कहाँ पर, ये इनका पोलिनेशन होता है। और पोलिनेशन ड्रॉप की थ्रू ये क्या है, ओव्यूल में ये इसको कैच कर लिया जाता है। तो पोलिनेशन ड्रॉप कैसे बनती है, आपको याद हो तो ओव्यूल के माइक्रोपाइलर चैम्बर से क्या होता है, कुछ वहां पे स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट होता है। और वो स्टिकी सब्सटेंस जो होता है ओव्यूल का, वो पोलन ग्रेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलिनेशन ड्रॉप के थ्रू उसमें एंटर कर जाते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स जो है ये अपना रेस्ट ऑफ टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं, पोलन चैम्बर में। तो ये देखिए, तो आपको मेल गेमेटोफाइट का अगर डेवलपमेंट की बात करें हम, तो देखिए आपको पता होगा, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें क्या होता है। देखिए ये माइक्रोस्पोर है, ये स्क्रीन शेयर हो रही, ये स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, आप देखिएगा। देखिए ये एक माइक्रोस्पोर है, जैसे ये मैंने एक माइक्रोस्पोर को ड्रॉ करा। ये देखिए ये सेंटर में एक सिंगल न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आ गया। और ये साइटोप्लाज्म आ गया। तो माइक्रोस्पोर कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ये देखिए माइक्रोस्पोर है। अब माइक्रोस्पोर की जो वॉल होती है, आपको पता हो तो बाहर की तरफ क्या होती है माइक्रोस्पोर में, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है स्पोर की, ये वाली, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन। एक्साइन, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है माइक्रोस्पोर की, उसको हम एक्साइन कहते हैं। और ये अंदर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। ये सब जिम्नोस्पर्म में सिंपल सिंगल रहेगा। तो ये देखिए इनर मोस्ट लेयर जो होती है स्पोर की, ये क्या होगी, इंटाइन। तो ये हो गई इंटाइन। तो माइक्रोस्पोर जो है ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है सेंटर में, और इसके चारों तरफ ये दो वॉल है। आउटर मोस्ट लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, और इसके सेंटर की जो वॉल होती है इसको इंटाइन कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म। तो ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम, ये क्या है, माइक्रो
स्पोर, ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर है। अब देखिए मैंने आपको बताया जो पोलिनेशन होता है, तो ये माइक्रोस्पोर जो है वो इसका स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर से क्या बनता है पहले तो एक चीज बताइए, अगर हेट्रोस्पोरस जनरा है, कैसा जनरा है देखिए, हेट्रो स्पोरस, ROUS, ठीक है। देखिए ये हेट्रोस्पोरस है मान लें, तो यहाँ पर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म कैसा आता है, हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस है तो यानी इसमें कितने तरह के स्पोर हुए, 2 टाइप्स के। तो फर्स्ट क्या होगा देखिए, फर्स्ट माइक्रो, एंड देन सेकंड क्या होगा, मेगा, मेगास्पोर। तो यानी जो जिम्नोस्पर्म है वो हेट्रोस्पोरस है, इसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, माइक्रो एंड मेगा। तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं देखिए, ये माइक्रोस्पोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं आपको पता है, माइक्रो स्पोरेंजियम में, माइक्रो यहाँ देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये देखिए माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है। अब ये मेगा स्पोर जो होंगे वो किस में होंगे, मेगा स्पोरेंजियम में, किस में प्रेजेंट होंगे ये, मेगा स्पोरेंजियम। तो देखिए जब ये माइक्रोस्पोर किस में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में। अब ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम किसके ऊपर लगी हुई थी, किस पर लगेगी माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल पर। किस पर होंगी, माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल पर। और ये मेगास्पोरेंजियम किस पे लगी रहेंगी, मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोफिल पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए मेगास्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पर डेवलप होती है, माइक्रोस्पोरोफिल पर। मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, मेगा स्पोरेंजियम में। और ये मेगा स्पोरेंजियम कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, मेगा स्पोरोफिल पर। अब देखिए जब ये माइक्रोस्पोरोफिल जब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलते हैं मेल कोन। तो जब माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होगी तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मेल कोन। बट अब यहाँ पर देखिए मेगास्पोरोफिल यहाँ कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मेगास्पोरोफिल यहाँ पर एक फोलेज लाइक लीव्स है जो प्लांट के टिप पर लगी रहती हैं, और यहाँ पर कोई कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करती है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो साइकस है या जिम्नोस्पर्म है, मोस्टली क्या होते हैं, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं ये, हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मीनिंग क्या होता है, जैसा कि आपको पता है हेट्रोस्पोरस का मीनिंग कि इसमें 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बताती हूँ। जैसे तो यहाँ पे देखिए हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। तो ये एक हेट्रोस्पोरस जनरा है। अब हेट्रोस्पोरस का क्या मीनिंग था, क्या मीनिंग था हेट्रोस्पोरस का, कि इसमें 2 तरह के स्पोर्स होंगे। तो एक को लिख देते हैं मेगा माइक्रोस्पोर्स, माइक्रो स्पोर्स।
है ना। तो अब ये माइक्रोस्पोर्स ही आ गए। तो ये माइक्रोस्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। और माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे लगी होती है, माइक्रोस्पोरोफिल पर। और माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्ट अरेंज होकर क्या बनाते हैं, मेल कोन। और फीमेल का मैंने बताया था ऐसे ही, यहाँ पर मेगा, यहाँ पे मेगा स्पोर लिख दीजिए, मेगा स्पोर्स। अब ये मेगा स्पोर्स हैं, मेगा स्पोर्स कहाँ पे लगे रहेंगे, मेगा स्पोर्स मेगा स्पोरेंजियम में, मेगा स्पोरेंजियम, ये मेगा स्पोरेंजियम में लगे रहेंगे। और मेगा स्पोरेंजियम कहाँ पे लगे रहते हैं, याद हो तो आपको, मेगा स्पोरोफिल पर। ये यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल लिख देते हैं हम, मेगा स्पोरोफिल। तो देखिए ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि जो साइकस है वो एक हेट्रोस्पोरस है, यानी इसमें दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर्स, दूसरा क्या होता है, मेगा स्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जैसे कि साइज से पता ही, ये स्मॉल साइज के होते हैं, ये मैंने बनाया, देख लीजिए ये वाला माइक्रोस्पोर्स। इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है एक्साइन, एंटाइन और सिंगल ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और सेकंड टाइप का स्पोर्स क्या होता है, मेगास्पोर। तो ये जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर में ये चीज याद होनी चाहिए कि ये हेट्रोस्पोरस होते हैं जिम्नोस्पर्म। दो टाइप के स्पोर्स होते हैं इसमें, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे लगी होती है, माइक्रोस्पोरोफिल पर। और माइक्रोस्पोरोफिल जब कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगी तो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको मेल कोन। आपको पता है, जैसे मैं कोन का स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ आपको, देखो अभी, जैसे देखो ये ड्रॉ, ठीक है। जैसे कोन बताऊं कैसा होता है, ये सेंटर में, अरे काफी थिक हो गया ये, एक सेकेंड देखना। ये जैसे सेंटर में क्या होता है, ये यहाँ पे ऐसे कोन एक्सिस होती है इस तरह से, ये सेंटर में कोन एक्सिस है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ मेल कोन की, फीमेल कोन के केस में नहीं होएगा, फीमेल कोन तो होता ही नहीं साइकस में। ये ऐसे देखो, ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। ये इधर लग गई एक माइक्रोस्पोरोफिल। ये क्या है, एक्चुअली सेंटर कोन एक्सिस है, ये कोन एक्सिस है। ये अगर डॉट डॉट कर दो थोड़ा सा, ये देखिए सेंटर कोन एक्सिस है। और इसके ये दोनों तरफ, दोनों साइड पर स्पाइरली मैनर में क्या अरेंज रहती है, ये माइक्रोस्पोरोफिल। ये ऐसे दोनों साइड में लगी रहेंगी, ऐसे ये पूरा ऐसे स्पोरोफिल अरेंज रहती है दोनों साइड में, कोन एक्सिस के बोथ साइड, ये ऐसे बनती जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पर स्पोरोफिल है। अब हम मेल कोन की बात कर रहे हैं तो ये माइक्रोस्पोरोफिल है, और यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ऐसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं खूब सारे, ये ऐसे, ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं। तो ये ऐसा होता है मेल कोन। तो मेल कोन में क्या होगा, सेंटर में देखिए कोन एक्सिस है, और कोन एक्सिस के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि मेल कोन की बात हो रही है। और ये माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स। और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं हम। और ये माइक्रोस्पोर है ना। तो ये तो मेल कोन की बात हुई। बस फीमेल कोन जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। फीमेल कोन की जगह मैंने बताया ना, यहाँ पर एक ऐसा ऊपर से फ्लैट पोर्शन है, और ये नीचे यहाँ पर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है छोटा सा, और यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए साइड में। ये मान लो एक ओव्यूल, इधर भी ओव्यूल लग रहा है, ये ओव्यूल अभी सही करेंगे। ऊपर का पोर्शन पिन्नेटली, ये ओव्यूल लग गया देखो, है ना। अब ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा पिन्नेटली बनाना है हमें, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ओव्यूल है, ये मेगास्पोरोफिल है ऊपर वाला पोर्शन। ये पिन्नेटली कंपाउंड होता है ऊपर वाला पोर्शन, और थोड़ा सा जो स्टॉक होता है ना, यहाँ पे ओव्यूल लगे रहते हैं, देखो। तो ये स्ट्रक्चर होता है ये कौन सा, मेगास्पोरोफिल का। तो मेगास्पोरोफिल जो होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं रहती है। ये फीमेल प्लांट पर क्या होता है, फोलिएज लीव्स के बीच में लूजली अरेंज रहती है। और मेगास्पोरोफिल पर लेटरल साइड पर, दोनों साइड पर ओव्यूल अटैच रहते हैं। ओव्यूल भी शॉर्ट स्टॉक्ड रहता है, कई बार ससाइल भी होता है ये। तो ये देखिए, ये ओव्यूल लगे रहते हैं। और ओव्यूल जनरली होते कैसे, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का मीनिंग पता है आप लोगों को,
ऑर्थोट्रोपिस का मीनिंग होता है जबकि ओव्यूल स्ट्रेट हो। जैसे मान लो ये ओव्यूल की मैं थोड़ा सा ऐसे जनरल स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये इंटेग्यूमेंट है, इधर से देखिए ये ऐसा, और ये इसमें इसकी वेस्कुलर सप्लाई आ गई है, देखो इधर। ये ओव्यूल का बता रही हूँ थोड़ा सा याद करने के लिए। और अगर आपको याद है तो ये यहाँ पर ये क्या होता है, ये पोलन चैम्बर होता है, ये वाला, ये क्या है यहाँ पे, पोलन चैम्बर, ठीक है। ये सेंटर में क्या होता है, न्यूसेलस, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूसेलस, ठीक है। और ये ऊपर वाला एंड तो माइक्रोपाइल कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। और नीचे वाले एंड को क्या होते हैं हम, चैलेजल, ये चैलेजल एंड है। तो अगर ओव्यूल स्ट्रेट हो, स्ट्रेट मतलब जब ओव्यूल का ये माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड और ये न्यूसेलस तीनों सेम एक एंगल पर हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, 180 डिग्री का देखिए कौन बना रहे हैं, सिंग, ये देखिए, तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ऐसा जो ओव्यूल होता है इसको हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। जब ओव्यूल में क्या कंडीशन हो, जब माइक्रोपाइल, चैलेजल और न्यूसेलस तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो ऐसा ओव्यूल क्या कहलाता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और इसमें यूनिटैग्मिक होता है, यूनिटैग्मिक मतलब एक इंटैग्यूमेंट होती है, बट इंटैग्यूमेंट भी 3 लेयर में डिफरेंशिएटेड होती है, आप पढ़ेंगे आउटर, मिडल एंड देन इनर। तो आउटर और जो इनर होती है वो फ्लैशी होती है, और मिडल जो होती है स्टोनी लेयर होती है। तो ये तो एक जनरल इसका क्या था, मैंने थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसे होते हैं, वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो साइकस की बात करें तो साइकस भी हेट्रोस्पोरस है। इसमें 2 तरह के स्पोर्स है, नंबर 1 ये देखिए माइक्रोस्पोर, और सेकंड क्या है, ये मेगा स्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ लगे रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे होती है, माइक्रोस्पोरोफिल पर। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल देखिए कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये मेल कोन। सेम इधर भी देखें तो ये मेगा स्पोर्स मेगा स्पोरेंजियम में लगे रहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोरोफिल पर होती हैं, बट मेगा फिर स्पोरोफिल यहाँ पर कॉम्पैक्टली अरेंज होकर कोई यहाँ पर कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। मेगा स्पोरोफिल्स कैसी रहती हैं, ये देखिए, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका टिप वाला जो पोर्शन है, इसका शेप बहुत वेरी करता है, अलग अलग स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट बेस पर आप देखें ना ये यहाँ पर, तो ये स्टॉक के दोनों साइड पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ओव्यूल। फिर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बताया थोड़ा सा आर्थोट्रोपस होता है और यूनिटैग्मिक होता है। आर्थोट्रोपस का मीनिंग बताया मैंने, जब माइक्रोपाइलर और चैलेजल और न्यूसेलस तीनों एक सिंगल प्लेन में होते हो, तो इस चीज को हम आर्थोट्रोपस कंडीशन कहते हैं। और इंटैग्यूमेंट क्या होती है, सिंगल होती है बट 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है, आउटर, मिडल और इनर इंटैग्यूमेंट। आउटर और मिडल जो होती है वो फ्लैशी होती है, और आउटर जो इनर होती है, सॉरी, वो फ्लैशी होती है, और मिडल जो होती है वो स्टोनी होती है, ये स्टोनी है ना, ये क्या होती है, फ्लैशी और फ्लैशी। तो मतलब ये, तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो वापस स्लाइड पर आ जाते हैं। तो देखिए फिर माइक्रोस्पोर, जब माइक्रोस्पोरेंजियम में इनका फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये माइक्रोस्पोर्स, आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है, हमेशा मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, मेल गेमेटोफाइट का। और मेगास्पोर के जर्मिनेशन से हमेशा याद रखिएगा फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, और जब माइक्रोस्पोर, यानी जब माइक्रोस्पोर में वहां पे मेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा, तो जब ये मेल गेमेट जाके एग सेल से फर्टिलाइज होगा, तो वहां पे क्या बनता है, जायगोट, और जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बट किस टाइप का होता है, ये मीरोब्लास्टिक। मैंने बताया था मीरोब्लास्टिक का मीनिंग होता है जब जायगोट के बेसल पोर्शन से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता हो, तो इस कंडीशन को हम मीरोब्लास्टिक कहते हैं। कई बार मीरोब्लास्टिक टर्म का क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, व्हाट इज मीरोब्लास्टिक, या डिफाइंड टर्म मीरोब्लास्टिक। तो मीरोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होगा, जायगोट के बेसल पार्ट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर,
इसको हम मीरोब्लास्टिक कंडीशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया। आपको पता है कि एम्ब्रियो ही जब मिच्योर होता है तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो सीड में। तो इसलिए यहाँ पे एक मिच्योर एम्ब्रियो इज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है ये। और एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। आपको पता है जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीड में दो पोर्शन होता है, एक तो रेडिकल होता है, दूसरा क्या होता है? प्लीमूल होता है। तो रेडिकल वाले पोर्शन से तो रूट सिस्टम बन जाता है और प्लीमूल वाले सिस्टम से क्या बनता है? शूट सिस्टम। और ये रेडिकल जो होता है वो कोलियोराइजा से कवर्ड रहता है। और यहाँ पे कोटिलिडन्स का नंबर 2 to 3 होता है। न्यूसेलस जो है वो कंप्लीटली सीड के थ्रू एब्सॉर्ब्ड हो जाता है। तो जब सीड का डेवलपमेंट होगा तो उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता है? न्यूसेलस। ये न्यूसेलस पूरा का पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है सीड डेवलपमेंट में। अब मेच्योर सीड जो है उसका साइज देखिए 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है। और यूजुअली इनका जो कलर होता है सीड का वो ऑरेंज और रेड इन कलर होते हैं। अब जब सीड जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करके हमेशा क्या बनाता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो सीड एक तरह से मेच्योर एम्ब्रियो होता है और ये मेच्योर एम्ब्रियो सीड जो है फिर बाद में जर्मिनेट करेगा और यहाँ पर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है।